गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गोली दर्पण से संबंधित दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो किसी गोली दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र को 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के रूप में लिखते हैं। यहां से u इसको बोलते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और f ये है फोकस दूरी। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं चित्र में xy, इस चित्र में xy एक अवतल दर्पण है। इस दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष, आप देखिए इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB है। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB है। तो A से चलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। A से चलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। A से चलने वाली दूसरी किरण AP, A से चलने वाली दूसरी किरण AP दर्पण से परावर्तन के पश्चात PO दिशा में जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात PO दिशा में जाती है और दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर मिलती है। इस प्रकार A' से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं A' B'। A' से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं A' B'। इस प्रकार A' B' वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब है। A' B' वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब है। इसके पश्चात इसे हम सिद्ध करेंगे। तो चित्र में कोण APB, चित्र में कोण APB इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। इसके पश्चात A'PB कोण A'PB बराबर होगा R। यह है परावर्तन कोण। चित्र में APB आपतन कोण है, I से दर्शाते हैं, और A'PB परावर्तन कोण, इसको R से दर्शाते हैं। इस प्रकार चित्र में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C, A'B'C, त्रिभुज A'B'C समरूप हैं, समरूप हैं। तो यहां से AB का अपान होगा A'B', AB अपान A'B'। तो इसके बराबर होगा CB अपान B'C, CB अपान B'C, AB अपान A'B'। इसके बराबर होगा CB अपान B'C। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार फिर से देखते हैं हम त्रिभुज ABP, त्रिभुज
ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। फिर से ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश इसके बराबर होगा पी बी, पी बी अपॉन पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों का लेफ्ट साइड बराबर है। जब लेफ्ट साइड बराबर तो इसका राइट साइड भी बराबर होगा। आप देख रहे हैं चित्र में दोनों का लेफ्ट साइड इसके बराबर है ए बी अपान ए डैश बी डैश। यहाँ पर ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, अर्थात ये होगा सी बी अपान बी डैश सी, इसके बराबर होगा पी बी अपान पी बी डैश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब चित्र की सहायता से मान निकालेंगे। चित्र की सहायता से चित्र में सी बी का मान निकालेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारे पास सी बी है, तो पी बी कुल दूरी है पी बी, पी बी में से पी सी को घटा देंगे तो सी बी के बराबर होगा पी बी माइनस पी सी। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 4। तथा अगला मान निकालेंगे बी डैश सी का। आप देख रहे हैं यहां पर है बी डैश सी, तो कुल दूरी है पी सी, पी सी में से पी बी डैश को घटाएंगे पी सी माइनस पी बी डैश। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3, 4 तथा 5 से मान रख देंगे तो सी बी के बराबर हमारे पास है पी बी माइनस पी सी और बी डैश सी के बराबर है पी सी माइनस पी बी डैश। बराबर किस तरफ होगा पी बी अपॉन पी बी डैश। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। इसके पश्चात चिन्ह परिपाटी के नियम से तो चिन्ह परिपाटी के नियम को हम समझते हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत दिशा मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है पी बी, इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी पी बी। तो पी बी के बराबर होगा माइनस यू, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास है पी बी डैश, पी बी डैश के बराबर भी होगा माइनस का बी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यह है हमारे पास पी सी, तो पी सी के बराबर होगा माइनस का आर। या हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ के बराबर आर बाई 2, तो आर के बराबर होता है 2f, तो ये होगा माइनस का 2f। ये सभी मान को रख देंगे समीकरण नंबर 6 में, सभी मान को समीकरण 6 में रखेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखने पर मान रखेंगे तो पीबी के बराबर हमारे पास है माइनस का u फिर माइनस, तो यहाँ पीसी, तो पीसी के बराबर है हमारे पास माइनस का 2f माइनस ये होगा 2f। इसके नीचे पीसी के बराबर फिर से रखेंगे माइनस का 2f फिर पीबी डैश, तो पीबी डैश के बराबर है माइनस का v
बराबर किस तरफ है पीबी, पीबी के बराबर हमारे पास है माइनस यू, और पीबी डैश इसके बराबर है माइनस का बी। इस प्रकार सभी मान को रख देंगे। रखने के बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस होगा वो प्लस, माइनस का 2f, फिर माइनस माइनस ये होगा प्लस, ये दोनों माइनस आपस में कट जाएगा, तो u अपन ये होगा v, धीरे गुना कर देंगे तो v के इधर गुना हो जाएगा, तो माइनस का uv, फिर इसके साथ गुना होगा तो 2fv बराबर किस तरफ फिक्स होगा, ये माइनस का 2fu फिर प्लस का uv, तो माइनस uv बराबर की उस तरफ चला जाएगा और ये माइनस और इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2fv प्लस 2fu माइनस वाला उधर जाएगा, तो uv प्लस uv, तो 2fv प्लस 2fu इधर होगा 2uv, दोनों तरफ का 2 आपस में कट जाएगा, तो fv प्लस fu बराबर u इंटू v, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। इसके बाद समीकरण 7 को समीकरण 7 को uvf से भाग देने पर, भाग देंगे तब ये होगा fv अपान uvf प्लस fu अपान uvf और uv अपान uvf, तो uv आपस में कट जाएगा, यहां से f और u कटेगा और यहां से f और v कटेगा, तो 1 अपान u प्लस 1 अपान v इक्वल टू 1 अपान f। यही हमको सिद्ध करना था। इसी सूत्र को हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं।